देखिए, मतदाता जागरूकता अभियान के तहत हम लोग डोर टू डोर पहुंचने का काम कर रहे हैं और मतदाताओं के भी घर पहुंच रहे हैं। और हमारे साथ बीएलओ हैं पूनम गुप्ता जी। ये बताइए, आप क्या पर्ची सभी को बांट दी हैं? नहीं, अभी बांटा जा रहा है जी। तो देखिए, 3 तारीख को चुनाव है जी। और उसके मद्देनज़र आप जल्दी से जल्दी पर्ची बांटने का काम करिए। और शायद हमको लगता है 80% पर्ची बांटी दी होंगी आप। जी जी। 2-4-10 कम होंगे तो उसको भी आप निपटा दीजिए। क्यों इस मोहल्ले का और बूथ संख्या 236 का वोटिंग बहुत कम है। चाचा जी बताएंगे क्या रीज़न है कि आप लोग वोट नहीं डाल रहे हैं? सर काम तो सरकारी तौर पे अच्छा ही होता है और हम लोग जो है चूँकि जागरूक हैं, हम लोग जाते हैं, लेकिन यहाँ कुछ लोग मतलब घर से नहीं निकल पाते हैं, जो भी कारण हो। तो हम लोग चाहेंगे कि इस बार जो है आप लोग घर से निकलें। अगर घर से निकलने में असमर्थता है, आपको लगता है कि हम जाने में असमर्थ हैं, तो बीएलओ के माध्यम से आपको एक बैलेट पेपर मिलेगा और उस बैलेट पेपर से आप चाहेंगे तो घर पे मतदान करके इनके माध्यम से आप बूथ पे पहुंचवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोरोना के कोई पेशेंट हो या कोई 80 साल से ऊपर असमर्थ हो, चलने में असमर्थ हो, कोई बीमारी हो, तो उनके लिए इस बार बैलेट पेपर की व्यवस्था की गई है। और इस बैलेट पेपर के माध्यम से चाहेंगे तो वोट दे करके आप बॉक्स में डलवा सकते हैं, उसकी गणना की जाएगी। ठीक है? अगर क्या आपके संबंधित इस तरह के लोग हैं क्या? नहीं, हमारे घर में तो खुद हमारी माता जी हैं, लेकिन भगवान की दया से चल के खुद चली जाती जा सकती हैं। अगर नहीं जा सकती हैं तो आपको पता ही होगा। आप दिया क्या? ये आई थी क्या चाची, आप क्या बताएंगे कि मतलब वोट संख्या बहुत पड़ रही है, कम पड़ रही है? जिले का सबसे कम वोट पड़ने वाला ये 236 बूथ है जो बीआरडी इंटर कॉलेज में आपका डाला जाता है। क्या रीजन है चाची, बताएंगे? क्या बोले लोग घर से क्यों नहीं निकल रहे हैं आप लोग? क्या दिक्कत? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, घर से निकलेंगे क्यों नहीं, आ जाते ही हैं, वोट देते ही हैं लोग। हाँ, बड़ी अच्छी बात है। और आप थोड़ा सा प्रेरित करिए अपने से संबंधित लोगों को कि वोट देने जाइए आप लोग। नहीं, एकदम जाएंगे लोग, क्यों नहीं जाएंगे? और जाते ही हैं। हाँ, और देखिए, वोट में जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र या किसी भी प्रलोभन से ऊपर उठ करके आप लोग वोट डालने का काम करिए। जैसे बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी आएंगे कि आपको कुछ पैसे देंगे, आपको खाने पीने की कुछ सामग्री देंगे, तो उसके लालच में न आकर के आप अच्छे प्रत्याशियों का चुनाव करेंगे। तो कैसा करेंगे? कैसे प्रत्याशी का चुनाव करेंगे? अच्छे लोग होंगे, उन्हीं का किया जाएगा। और किसी लालच में तो आने की संभावना नहीं। क्यों सर, आप कैसे प्रत्याशियों का चुनाव करना पसंद करेंगे? जो हमारे इलाके, मोहल्ले, देश को आगे लेकर जाए, वैसे प्रत्याशी को हम चुनना पसंद करेंगे। मतलब किसी लालच में आने वाले नहीं हैं आप? नहीं, हम लोग खुद असमर्थ हैं, समर्थ है अपना करने में। चुनावी माहौल जब चलता है तो लोग बहुत तरह के लालच देते हैं ताकि लालच में आकर के वो उनको वोट कर जाए, लेकिन एक बार लालच में पड़ने के बाद नहीं ऐसा हम लोग कुछ नहीं है। हम लोग खुद सक्षम है और काफ़ी बड़ा परिवार है हमारा, और सभी लोग माशाल्लाह यहाँ पे कमाते खाते हैं अपना, सब लोग अपने पैरों पर हैं। तो ऐसा कोई प्रलोभन अगर देता भी है तो हम लोग उसको सिरे से खारिज कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, यानी हम देख सकते हैं इस मोहल्ले के 236 बूथ के जो मतदाता हैं बहुत जागरूक हैं और किसी भी लालच में आने वाले नहीं हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं यहाँ के सिक्योरिटी साहब कुशवाहा जी के पास। सर, सुपरवाइजर साहब उसके पास कुशवाहा जी हैं, आप बताएंगे सर क्या स्थिति है आपके? सर, ये हमारे बीएलओ 236 की जो पूनम गुप्ता जी जो है बहुत मेहनती हैं, मेहनत कर रही हैं। और इसके पहले जो बीएलओ थे उनके बारे में जानकारी नहीं है, पता नहीं किस कारण से लोगों का परसेंटेज कम रहा है, लेकिन इस बार मेरा पूरा प्रयास है और सभी टीम का प्रयास है कि वोट का परसेंटेज इस बार 75% जाएगा। यानी लग रहा है कि आप लोग इस बार वोट खूब झूम करके करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालेंगे आप। चलिए, और लोग जागरूक भी करेंगे। जी, हम लोग यही उम्मीद है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। और ये जो बूथ संख्या 236 है जिसमें मात्र 26% वोटिंग है, इसको 75% बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे साथ देखिए बीना कुमार तिवारी जी हैं और पूरी तरह से तनमन के साथ लगे हुए हैं ताकि वोट संख्या बढ़ सके। क्या रीजन है सर, क्या बताएंगे कुछ? नहीं, बिल्कुल हम लोगों का पूरा प्रयास चल रहा है और इस स्वीप कार्यक्रम के तहत हम लोग बीएलओ के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं उनके जागरूकता अभियान में। और ये 26% जो वोटिंग है यहाँ इस बूथ पर, इसको हम लोग निश्चित रूप से इस बार बेहतर करेंगे। और इन लोगों के सहयोग के लिए मतदाताओं को हम लोग डोर टू डोर जा रहे हैं और उनको जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद तिवारी जी। और मैं चलता हूँ फिर नेक्स्ट और भी मतदाताओं से मिल करके ये जागरूक करने का हमारी टीम प्रयास करेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें।
236 बूथ संख्या के अंतर्गत हम इस क्षेत्र के सबसे बड़े सम्भ्रांत व्यक्ति प्रेम प्रकाश अग्रवाल जी एडवोकेट हैं और आपके पास हम पहुंचे हुए हैं कि मतदाता जागरूकता अभियान के तहत क्या संदेश आपके द्वारा दिया जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट संख्या यहाँ पे बढ़ सके। सर, क्या आप अपने के द्वारा मैसेज देना चाहेंगे कि लोग, यहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें ताकि आपके ये बूथ संख्या 236 का वोटिंग प्रतिशत बढ़ जाए? सब लोगों को समय से जो है जागरूकता रखनी चाहिए और प्रत्याशी के प्रति ध्यान दे के वोट देना चाहिए। और वोट देना हमारा दायित्व भी है, कर्तव्य भी है। और अधिक से अधिक लोग संख्या में भाग लेकर और वोट संख्या बढ़ाएं, जिससे समाज और सब जगह जो है सही, क्या बोला जाए, सही मैसेज जाए। चलिए, हम वकील साहब का एक बहुत अच्छा एक राय देखा कि आपका एक संदेश है समाज को कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटिंग करें। सर, क्या आप वोट देने जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल जाएंगे, वोट देने हम हमेशा ही जाते हैं। हाँ, हम अपेक्षा करेंगे सर, जब आप जैसे लोग वोटिंग करेंगे तो आप लोगों से प्रेरित होकर के आम जनमानस भी वोट देने जाएगा। इसी के साथ मैं नेक्स्ट डोर टू डोर चलने का प्रयास कर मतदाता के घर पहुँचे हैं। चाचा जी, आपका क्या नाम पड़ेगा? राधेश्याम शर्मा। राधेश्याम शर्मा जी से हम मुलाकात कर रहे हैं और मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत हम लोग आए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मतदान पड़े, ताकि इस बूथ संख्या 236 का भी स्कोर 75% के करीब जाए। प्रशासन का ये मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़े। क्या रीज़न है? क्या आप वोट देने जाते हैं चाचा जी? नहीं, हम तो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर नाम जो है लिस्ट में क्या किया जाता है, कहा जाता है इसको डिलीट रहता है। उसमें प्रिंट है, नाम है, लेकिन डिलीट किया हुआ है। और परिवर्तन सूची में भी जो है नहीं रहता है। मतलब जो हाँ, परिवार में रहता है, लेकिन हाँ, कभी हमारा, कभी हमारी पत्नी का या हमारा दोनों लोगों का एज जो है, मान लीजिए हमारी 75 से ऊपर है, तो उसमें नाम डिलीट रहता है कि ये तो एक्सपायर कर गए होंगे। वहीं बैठे बैठे लोग कर देते हैं। सुविधा मिलती है वोटिंग करने के लिए? बाकी सब सुविधाएं मिलती है। अच्छा, सुविधाओं की? सुविधा में कोई कमी नहीं है। अच्छा, हाँ, नाम तो हमारा सारे परिवार का रहता है। नहीं, BLO जो पर्ची आपको देते हैं उस पर्ची में आपका नाम होता है? होता है। जब आप मतदान करने जाते हैं तो उसमें आपका नाम नहीं होता है? वहाँ पर नाम जो है प्रिंट है, फोटो है उसमें, लेकिन उस पर वो काट के अच्छा डिलीट कर दिया रहता है ताकि ये मतलब ये नहीं है। हाँ, ये नहीं। अच्छा अच्छा, चलिए, अगर इस बार होता है तो आप जो मोड मतदान करेंगे ही, और अपने से संबंधित लोगों को ये प्रयास करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों और मतदान करें। आपका क्या नाम है सर? जी सर, रत्नेश कुमार पासवान। क्या आप मतदान करेंगे? जी, करने जाते हैं? जी, करने जाते हैं। कैसे प्रत्याशियों का चुनाव करते हैं आप? जो मेरे समझ में आता है, जो अच्छा लगता है हमको देखने में कि हमारा प्रत्याशी अच्छा है, मैं उसको अपना मत देता हूँ। जी जी, चुनाव आयोग का एक सख्त निर्देश है कि आप लालच में, किसी प्रलोभन में, किसी पैसे में या किसी साड़ी कपड़े या अन्य किसी सामग्री के प्रलोभन में आप मतदान नहीं करेंगे। यानी आप ये प्रयास करते हैं कि जो बेस्ट प्रत्याशी है, जो हमारे देखने में बेस्ट प्रत्याशी है, मैं उसको ये करता हूँ। तो हम चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें, आप भी अपने माध्यम से घरों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान कर सकें। जी सर। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, और कुछ नहीं, यही जो चाचा बताएं वही बात है। मतलब वो यहाँ से लिस्ट BLO देते हैं, हम लोग का सब चीज़ रहता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद वही प्रॉब्लम। वहाँ जो बैठते रहते हैं कर्मचारी लोग, वो भी कहते हैं कि नहीं है। ये दिक्कत सबसे ज़्यादा। चलिए, हम आपकी शिकायत, और चाचा जी आपकी भी शिकायत हम निर्वाचन कार्यालय को पहुंचाने का प्रयास करेंगे ताकि आपकी समस्या जो उसका समाधान हो सके। लेकिन हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मतदान करिए और करवाने का प्रयास करिए, किसी प्रलोभन में आए बिना। लेकिन कोई प्रलोभन में नहीं आता। इस बार सुविधा सबसे ये प्रलोभन का कार्य शहर के अंदर इस कॉलोनी में नहीं चलता है। चाचा जी, सबसे बड़ी इस बार व्यवस्था ये की गई है कि मान लीजिए जैसे अभी आपने बताया कि हमारी उम्र 75 साल है, मान लीजिए यदि 75 साल के आप 80 के आसपास आते हैं तो आपको इस बार वोट देने नहीं जाना है। आपके लिए अगर आप चाहें तो, नहीं जाना चाहते हैं तो सबसे उसके लिए व्यवस्था ये कहेगी कि BLO के माध्यम से आपको, जैसे पहले बैलेट पेपर था, उसी के माध्यम से आपको वोट दिला दीजिए और वो वोट आपकी वहाँ पहुँच जाएगी। और इतना भी है कि मान लीजिए यदि आपके
परिवार में ऐसी करी कोई ना हो, यदि कोई विकलांग भी हो तो उनके लिए भी ये व्यवस्था मतलब है। जो जाने लायक न हो, समर्थ ना जा पाए, ये सुविधा दी गई है हमारे प्रशासन की तरफ से। और मतलब ये है कि मान लीजिए अगर वोट देने जाते हैं तो मतलब ये है कि पहली बात ये है कि मास्क बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए घर से सैनिटाइजर लगा के ही जाएंगे, लेकिन मास्क लगा के ही वोट देने जाएंगे, ये चीज़ सावधानियाँ बरतनी। चलिए आज के लिए इतना ही। को पर्ची वगैरह मिली है कि नहीं मिली? एक मिनट दीजिए। अच्छा, आज जिला निर्वाचन कार्यालय की तरफ से स्वीप कार्यक्रम के तहत हम लोग डोर टू डोर कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उसके तहत हम लोग आज 236 बूथ संख्या के एक मकान पर हैं, जिसमें आज माता जी से हम ये बात करेंगे कि आप लोग वोटिंग करते हैं और कैसे करते हैं, कैसे अपने उसका चुनाव करते हैं, उसके संदर्भ में आपका पक्ष जानेंगे। और हम लोग जाते हैं वोट डालने। वोट डालने जाती हैं? किसको वोट देती हैं, कैसे देती हैं वोट? अभी तो क्यों, कैसे चुनाव करती हैं कि काम करने वाले को वोट करती हैं काम करने वाले। कि किसी पार्टी विशेष को वोट करती हैं? सारा बीएलओ के माध्यम से आपका नाम अपडेट हो गया है सूची में? अभी तो नहीं बता सकते हैं नाम। आपने बीएलओ के यहाँ चेक किया? लिस्ट में है ना, लिस्ट में है, सारे लोगों का नाम है? हाँ। अच्छा, पर्ची आप लोगों को मिली अभी तक? नहीं। अच्छा, अभी पर्ची नहीं मिल पाई है। कितने वोटर हैं आपके यहाँ? फिलहाल तो हम ही 2 लोग हैं। 2 लोग हैं। आप लोग वोट करती हैं? अच्छा, फिर यहाँ पर इतना वोटिंग कम क्यों है? कहाँ पे? हमारे आपके बूथ पर सबसे कम जिले में वोटिंग हुई है, इसके पीछे क्या कारण मानती हैं आप? ये तो हम बाहर नहीं निकलते, या नहीं बता सकते। फिर भी जैसे आप लोगों के मोहल्ले में, आप लोगों के संपर्क में जो लोग हैं, वैसे हम निकलते नहीं, हम बता नहीं सकते। अच्छा, आप बता नहीं सकते। जी धन्यवाद। हमारे यहाँ अब हम लोग चलते हैं अगले डोर टू डोर कार्यक्रम में और उनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ वोटिंग क्यों कम हो रही है। धन्यवाद।